नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु जांच के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कमरे के आकार की बात करेंगे। वास्तु शास्त्र में आकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महत्वपूर्ण है कि घर के सभी कमरे वर्गाकार या आयताकार होने चाहिए। अनियमित आकार जैसे षटकोण या एल आकार का कमरा शुभ नहीं माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर बना हो तो घर में एक कमरा भी विषम आकार का हो तो उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और इसे हमें जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम घर के वेंटिलेशन की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। किसी भी कमरे की ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए वेंटिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि घर में व्यापक वायु वेंटिलेशन होना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा घर चुनना चाहिए जिसमें चारों तरफ से, या फिर ऐसा घर बनवाना चाहिए जिसमें चारों तरफ से भरपूर ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती रहे। हवा और प्राकृतिक रोशनी दोनों ही एक कमरे में वातावरण का तरोताज़ा रखते हैं, जबकि एक अंधेरे कमरे में स्थित नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस कमरे में पर्याप्त रोशनी नहीं होती वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हमें घर में सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो तो उससे वास्तु पे असर पड़ता है। किसी भी अनुभाग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए हमें किसी भी कमरे में। लंबी अवधि के लिए बंद किया रखा गया कमरा नकारात्मक ऊर्जा को दावत देने के समान होता है। घर में पौधे लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, पर पौधे किसी भी स्थान में ऊर्जा को ताज़ा रखने में मदद करते हैं, अपने परिवेश को आरामदायक और स्वागत योग्य बनाते हैं। अपने घर के अंदर विभिन्न प्रकार के इंडोर पौधे लगा सकते हैं, जैसे आम, जैसे पाम, मनी प्लांट, पीस, लील और लकी बैम्बू और गुलाब के पौधे। आप किसी भी कांटेदार पौधे से बचें। सिर्फ गुलाब को छोड़कर दूसरे कैक्टस जैसे पौधों को घर में लगाने से बचें। इससे वास्तु पे असर पड़ता है। सभी प्रकार के फूल एवं सजावटी पौधे आप घर में लगा सकते हैं। उनकी देखभाल कीजिए, उनको रोज़ पानी दीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। घर में पौधों से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर की सजावट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों वास्तु शास्त्र में। सब कुछ जो आपका घर का हिस्सा होता है अंतरिक्ष में वातावरण को जोड़ता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्थान के लिए घर की सजावट के प्रकार का चयन करते समय सावधान रहें। आपको फव्वारा, पौधे, ताज़े फूल या खुशी या शांति को दर्शाने वाले पेंटिंग जैसे चीज़ें रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि आपके घर में सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो, आपका घर सुंदर हो। आप चाहे तो खुद अपने घर को सजा सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, दूसरी कलात्मक चीज़ों का उपयोग करके आप अपने घर को सुंदर दिखा सकते हैं। साथ ही दोस्तों घर संगठित होना चाहिए। घर में कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं पड़ी रहनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी है तो उसको हमें सही जगह पे रख देना चाहिए। घर पे सारी चीज़ें सही जगह पे संगठित रूप से होने से घर का वास्तु अच्छा होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु के अनुसार स्वच्छ और स्वास्थ्य मुक्त वातावरण आपके पक्ष में काम करता है। घर में अस्वस्थता न केवल ऊर्जा के प्रभाव में बाधा डालती है, बल्कि मानसिकता और आपके मानसिक विकारों का भी कारण बनती है। इसलिए हमें घर को स्वच्छ रखना चाहिए और परिवेश को अच्छा बनाए रखना चाहिए। साथ में हमें घर में टूटी फूटी चीज़ों को भी निकाल देना चाहिए घर से। अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, जैसे टूटी हुई खिड़की, टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ दरवाज़ा, तो उन सब चीज़ों से बचें। उन सब चीज़ों को घर से निकाल फेंकें। घर में सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। कोई भी ऐसी टूटी फूटी चीज़ अपने घर में ना रखें जिससे वास्तु दोष बने।
और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। धूल और अव्यवस्था भी किसी भी घर में एक बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि धूल और मलबे में अनिष्ट शक्तियों का धारण करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए घर की सफाई निरंतर ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं पूजा घर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है एक घर में। पूजा घर का कक्ष सबसे पवित्र कक्ष होता है। इस कमरे में पूरे घर को दैविक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें वास्तु नियमों का पालन करते रहना चाहिए। पूजा कक्ष को ध्यान में रखने के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु: कभी भी शौचालय के बगल में एक पूजा कक्ष ना निर्माण करें। पूजा कक्ष हमेशा एक दरवाजे का होना चाहिए और एक ही दरवाजे का काम नहीं, और एक भी दरवाज़ा कम नहीं होना चाहिए। कम छत वाले पूजा कक्ष में सकारात्मक कंपन को चलन करें। सीढ़ियों के नीचे पूजा कक्ष में हॉल में नहीं बनाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूजा कक्ष हॉल में हो, बीचों बीच स्थित हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसका खुद का अलग ही वातावरण बने। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धातु के फर्नीचर। वास्तु पुस्तकों में फर्नीचर के लिए लकड़ी को पसंदीदा सामग्री माना गया है, क्योंकि यह स्थिर होता है और आपको ज़मीन से जोड़े रखता है। दूसरे और धातु से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में विशेषज्ञ बताते हैं कि लोहे के बिस्तर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपको उन पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप डबल बेड पर सोते हैं तो सुनिश्चित करें कि 2 सिंगल गद्दे के बजाय आप एक बड़ा गद्दा हो, और सुनिश्चित करें कि बिस्तर के नीचे कोई मलबा ना हो। दर्पण और एक और चीज़ है जिसे शयन कक्ष का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, खासकर यदि उसे बिस्तर के सामने या उसके करीब रखा गया हो। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमें लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए। घर में कोई भी चीज़ हो, हम कोशिश कीजिए कि धातु का ना हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार को किस तरफ होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व प्रवेश हो तो इसे घर की सबसे अनुकूल दिशा माना जाता है। सुबह के सूरज के संपर्क में होने के कारण यह कोना सबसे गतिशील है। शुद्ध उत्तर। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प उत्तर से प्रवेश करना होता है, जबकि ऊर्जा का स्तर मजबूत होता है। यह अभिविन्यास घर के निवासियों को बहुत भाग्य भी प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं घर का प्रवेश द्वार किस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व प्रवेश। यह सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूरज के संपर्क में होने के कारण यह सबसे गतिशील होता है। दूसरा है शुद्ध उत्तर, तीसरा है पूर्व, फिर है दक्षिण पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम। ये कुछ दिशाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं घर के प्रवेश द्वार के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ युक्तियाँ जिनका प्रयोग करके आप अपने घर के वास्तु को सुधार सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।